कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के घर बैठे बड़े ही आसानी से आप ये जान सकती हैं, आप ये पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा नन्ही सी जान है वो लड़का है या फिर लड़की है। बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल रहता है कि घर बैठे कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है, बिना किसी चीज की मदद से, बिना कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की मदद से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स कि अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट के बिना, मतलब कि ना किसी भी चीज का यूज किए, अपने शरीर के हर एक एक एक्टिविटी को देख के, अपने शरीर को देख के, अपने पेट को देख के आप कैसे पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही लगती है, इसके बाद आपके शरीर में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, कई तरह के चेंजेस आते हैं। इन परिवर्तनों की वजह से और इन चेंजेस की वजह से अपने शरीर को देखकर, अपने पेट को देखकर आप बहुत ही आसानी से ये पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे ही उनके प्रेगनेंसी का पहला तिमाही खत्म होता है और दूसरा तिमाही लगता है, हर एक एक गर्भवती महिला के मन में इस तरह के सवाल आते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो ऐसे कुछ लक्षण आज की वीडियो में बताऊंगी, जिससे आप पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। और लड़का है तो आपके पेट के किस साइड में रहता है, और लड़की है तो आपके पेट के किस साइड में रहती है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे जो देश है, इसमें लिंग परीक्षण या फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही लिंग परीक्षण कराना या करवाना, या जो कर रहा है, ये कानूनन अपराध है। तो आप ये तो बिल्कुल भी ना करवाएं, या फिर अगर बहुत सारी महिलाएं करवाना चाहती है तो आप बिल्कुल भी ना करवाएं। इसके अलावा आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसे देखकर, अपने शरीर में देखकर और समझकर आप पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। लेकिन मैं वीडियो के पहले में ही कह रही हूँ, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, तो आप ज्यादा ही फोकस ना करें, क्योंकि ये एक अनुमान होता है। बहुत सारी महिलाओं में ये सही होता है फ्रेंड्स। पर्सनली मैं अपनी बात करूं फ्रेंड्स, तो मैं खुद भी एक बच्चे की माँ हूं, और मेरा भी जो बेबी है वो बेबी बॉय है। तो मेरे टाइम में ये जो एक्सपीरियंस था, मेरे टाइम में ये जो बेबी बॉय के सिम्टम्स थे, काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि ये जो सारे सिम्टम्स है वो सच है। और इसे देखकर मैं भी इन सारे सिम्टम्स को देखकर और समझकर मैं भी एक अनुमान लगाई थी कि मुझे भी मेरे गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है। और डिलीवरी के बाद मुझे बेबी बॉय हुआ, यानी कि लड़का हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज कि अगर आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का रहता है, तो आपको प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही के दौरान आपका जो पेट है, राइट साइड, वो आपको भारी लगने लगता है, क्योंकि राइट साइड में ही लड़का होता है। अगर आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का रहता है तो आपके राइट साइड में रहता है, और जो राइट साइड होता है वो भारी लगता है, राइट साइड। इसके साथ ही जो राइट ब्रेस्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, उसके साइज भी थोड़े लेफ्ट ब्रेस्ट से हैवी हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं। और जो ब्रेस्ट है, राइट ब्रेस्ट, वो भी थोड़ा हैवी हो जाता है। तो अगर आपको राइट साइड में, जैसे राइट साइड का जो पेट है वो भारी लग रहा है, और आपके जो ब्रेस्ट है, राइट ब्रेस्ट, वो भी हैवी लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है। एकदम रिलेट कर रही थी मैं खुद की प्रेगनेंसी के टाइम, जब मेरे भी पहला तिमाही खत्म हुआ था, तो सेम सिचुएशन था। मुझे भी राइट साइड बहुत ज़्यादा भारी लगते थे, और मैं भी हमेशा यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, अपने बड़े बुजुर्ग से भी पूछा करती थी, तो वो बोलते थे कि अगर तुम्हारा राइट साइड भारी है तो तुम्हें लड़का होगा। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे भी डिलीवरी के बाद लड़का हुआ। वहीं पे अगर आपका जो लेफ्ट ब्रेस्ट है, लेफ्ट आपके जो पेट का हिस्सा है, यानी कि आपका जो बेबी बम है, लेफ्ट साइड जो है वो भारी लग रहा है,
साथ ही साथ आपका जो लेफ्ट ब्रेस्ट है वो राइट ब्रेस्ट से हैवी हो गया है, साइज भी बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब कि आपके जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक चीज और, आप अपने बच्चे की हलचल से भी पता कर सकती हैं बिना कोई अल्ट्रासाउंड के कि आपके जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। तो अगर आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का रहता है तो आपके नाभि के जो नीचे का हिस्सा है और जो राइट साइड है, नाभि के नीचे जो राइट साइड का हिस्सा है उसमें आपका बच्चा बहुत ज़्यादा किक करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हलचल करता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा है नाभि के नीचे के हिस्सों में राइट साइड करके बहुत ज़्यादा, तो यानी कि आपके गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो लड़का होने वाला है। और वहीं पे अगर आपका जो ब्रेस्ट के जो नीचे का एरिया है पेट के, यानी कि नाभि के जो ऊपर का एरिया है, उसमें अगर ज़्यादा हलचल आपको महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको लड़की होने वाली है। तो इस तरह से ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस कर रही थी और मैं खुद से रिलेट भी कर रही हूँ, उस समय भी कर रही थी और अभी मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे ही एक्सपीरियंस सच में बहुत ज़्यादा सच होते हैं और बहुत मतलब काफ़ी हद तक आप अनुमान एक लगा ही सकते हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। इसके साथ ही बहुत सारी महिलाओं के मन में एक ये सवाल रहता है फ्रेंड्स कि अगर गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है तो वो कौन से महीने से हलचल करना शुरू करता है, और अगर गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है तो वो कौन से महीने से हलचल करना शुरू करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो अगर आप पहली बार माँ बन रही है तो आपको हलचल थोड़ा लेट ही समझ में आता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि बच्चा हलचल करता है तो कैसा फील होता है स्टार्टिंग के टाइम में। क्योंकि शुरुआत में जब पहली तिमाही आपकी चल रही होती है, इस दौरान आपका जो पहला जैसे कि प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लॉटिंग होना, पेट में अपच की समस्या होना, तो इस तरह से जब आपका बच्चा किक भी करता है तो आपको लगता है कि ये मतलब कोई दिक्कत है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर अपच की वजह से इस तरह से मेरा पेट हो रहा है। तो इसलिए आप अगर आप पहली बार माँ बन रही है तो आपको उतना अच्छे से तो समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप दूसरी या तीसरी बार माँ बनने जा रही है तो आपको पहले से एक्सपीरियंस होता है और आप अच्छे से समझ पाती हैं कि मेरा बच्चा इस महीने से किक करना शुरू कर दिया है, यानी हलचल करना शुरू कर दिया है। तो हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं, हमारी जो समाज की दाई माँ है, हमारे समाज की जो नानी दादी है, वो सब बताती हैं कि अगर जिस भी गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो पहली तिमाही यानी कि तीसरे महीने के लास्ट तक वो हलचल करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब कि अगर तीसरा महीना के लास्ट या चौथे महीने में हलचल करना शुरू करता है तो माना जाता है कि उनके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़की होने वाली है। और अगर आपका जो बच्चा हलचल करना शुरू करता है वो 5वें या 6वें महीने में करता है, अगर आपको 5वें या 6वें महीने से फील होना शुरू होता है तो इसका मतलब है कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है। तो इस तरह से आप हलचल से काफ़ी हद तक ये पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली। तो आप इस तरह से इन 3 चीज़ों को देखकर, अपने पेट में समझकर, अपने शरीर में समझकर, आप बिना कोई अल्ट्रासाउंड के, बिना किसी भी स्कैन के आप पता कर सकती हैं घर बैठे बड़े ही आसानी से कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो इस तरह से अगर आपके लिए मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। और कमेंट कीजिएगा कि आपका प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ अभी चल रहा है।